नमस्कार साथियों, व्हाट इज एवोल्यूशन, हाउ टू वर्क एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं, ये कैसे काम करता है, क्या बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया को एवोल्यूशन कह सकते हैं या किसे कहते हैं, क्या ये थ्योरी है या फैक्ट है। एवोल्यूशन एक बायोलॉजी में डेवलपमेंट की प्रक्रिया या उसकी पीढ़ियों में एक स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट is based on the idea that all species are related and change slowly over time. Evolution genetic variants पर डिपेंड करता है। किसी पॉपुलेशन में जो किसी क्रिएटर्स की फिजिकल एबिलिटी फेनोटाइप को इफेक्ट करता है, इसमें से कुछ फ्यूचर पर्सन को और कोई अदर पर्सन को कंपेयर करें तो किसी को बेनिफिट दे सकता है जिससे वो उसकी संतानों में ये ट्रांसफ़र कर सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, क्यों समझ में नहीं आया। नहीं, इसका मतलब है कि जो आपके जीन्स है उसमें डिफरेंस होता है और वो आप अपनी संतानों को यानी अपनी औलादों पर या बेटों को दे सकते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। वो डिफरेंस आपको दिखेगा। आसान भाषा में समझे तो आपकी क्वालिटीज आपके बच्चे में दिख सकती है। व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन, तो आपने ये तो सुना ही होगा नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या होता है। 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा एक बुक पब्लिश हुई। इसमें एवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल में कहा गया है कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा होता है। एक स्पीसीज के व्यक्तियों में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएंट्स दिखाई देते हैं। ये वेरिएंट्स उसके जीनों में डिफरेंस के कारण होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण में अपने खुद को डाल देता है और उसकी उपयुक्त जो भी एबिलिटी होती है वो जीवित रहने में लगा देता है, यानी भोजन, शिकारी से बचना, बीमारियों से बचना, अन्य जो वो अपने प्रजनन से अपने जीन्स को अपनी संतानों में ट्रांसफ़र करता है, जिससे उसकी खासियत उसकी संतानों में आ जाती है और दिखाई देती है। और जो जीव जंतु पर्यावरण या एनवायरनमेंट में नहीं सही से रह पाते या खाना और सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके जीन्स और उनकी प्रोडक्शन कम होती है, जिससे उनके जीन्स उनके संतानों में जाने की संभावना कम होती है। यानी जो जीव जंतु पर्यावरण में स्टेबल रह गए, वो सर्वाइव कर गए, वो धीरे धीरे अपनी प्रजाति को विकसित कर सकते हैं, एक स्पेसिफाइड टाइम में खुद को विकसित कर सकते हैं, वो एक और अपनी स्पीसीज बना सकते हैं। 1700 के दशक में रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान काली मिर्च वाला कीट पेपर्ड माउथ आमतौर पर काले धब्बे के साथ हल्के सफ़ेद रंग का होता था, जिससे उन्हें पेड़ों पर चिपकने में डब्बों की सहायता मिल गई, जिससे वो शिकारी से बच पाए। जो पतंगे पीले रंग के थे वो आसानी से दिख जाते थे और पेड़ों की चाल में छुप नहीं पाते थे, इसलिए उनका पक्षियों से शिकार होता रहा। जैसा ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर था तो इंडस्ट्रियल एरिया की हवा काली से भर गई, जिससे पेड़ों और बिल्डिंग्स पर ब्लैक स्पॉट आ गए, जिससे वो पतंगे तो गहरे रंग वाले थे वो पक्षियों से बच गए, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो काले धब्बे वाले पतंगे थे वो बढ़ गए और हल्के रंग वाले थे वो रेयर हो गए। नहीं, एवोल्यूशन के मैकेनिज्म जेनेटिक लेवल पर ऑपरेट होता है। डीएनए में बदलाव सीक्वेंस डिजाइन और एक्सपीरियंस को इफेक्ट करता है। हमारे जीन इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट है। ये समझने के लिए वेरिएंट्स स्पीसीज कैसे एडवांस हुई, हमारा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमारे जीनोम में लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों को इफेक्ट करने वाले सभी जेनेटिक चेंजेस के कारण मानव जीनोम वैसा ही दिखाई देता है। जब विभिन्न प्रजातियों में डीएनए और जीन बहुत समान दिखते हैं तो इसे आमतौर पर उसके पूर्वजों को शेड करने के प्रूफ के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए होमो सेपियंस और फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर अपने मेजॉरिटी ऑफ डीएनए साझा करते हैं। मनुष्य में बीमारियां पैदा करने वाले 75% जीन फल मक्खी में भी पाए जाते हैं। डीएनए समय के साथ परिवर्तन जमा करता है। इनमें से कुछ चेंजेस बेनिफिट हो सकते हैं और कोई जीव सिलेक्टिव बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और कुछ हार्मफुल चेंजेस भी करते हैं। यदि वे किसी इम्पोर्टेंट रोजमर्रा के कार्य को इफेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जीनों में ज़्यादा चेंजेस के साथ होगा। कहा जाता है कि उन्हें रिवर्स किया गया। व्हेन सिमिलर एडेप्शन evolve independently under similar selection process। एग्जाम्पल के लिए फ्लाइंग इंसेक्ट, बर्ड एंड बीस्ट सभी ने उड़ने की कैपेसिटी एडवांस कर ली, लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंस है। अब जानते हैं को एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन तो देख लिया, अब को एवोल्यूशन। अब जरा को एवोल्यूशन को समझते हैं। को एवोल्यूशन यानी दो स्पीसीज एक साथ ग्रो कर रही है या विकसित हो रही हैं, वो एवोल्यूशन कर रही हैं। जैसे फल और फूलों में परागण के कारण होता है, एक के साथ दूसरा ग्रुप विकसित होता है। एंड फाइनली एवोल्यूशन पेड़ पौधों, जीव जंतु और एनिमल्स में
हज़ारों सालों से या तो सिंपल तरीके से या थोड़ा कठिन तरीके से विकास होता रहा है, उसे एवोल्यूशन कहते हैं। ग्रेट वॉल प्रोसेस से डेवलपमेंट और जो चेंजेस होते हैं, जो जीव जंतु या उन्नयन से फैंस जो इन्वायरमेंट के साथ सर्विस करते हैं और डेवलप होते हैं, जैसे उनमें डिफरेंस तो होता है, भले किसी भी तरह से हो, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी में, पर वह एक तरह से एवोल्यूशन करते हैं, यानी विकसित होते रहते हैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से। आसान भाषा में समझे तो टाइम के साथ किसी भी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक डिफरेंस होता है एवोल्यूशन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अर्थ पर लाइफ की डिस्कवरी कर रहे हो तो सरप्राइज ना हुए, तो याद रखें कि ये सब एवोल्यूशन की नॉन स्टॉप प्रोसेस के कारण होता है। सबसे छोटे माइक्रोजेनेसिस से लेकर बड़े मैमल्स तक सभी स्पीसीज के पास बताने के लिए एक यूनिक स्टोरी है। एंड याद रखें, लाइफ इज नेवर एंडिंग एपिक्स एंड वी आर ऑल क्रिएटर्स इन द ग्रैंड स्टोरी। इफ यू एंजॉय द वीडियो, सो लाइक बटन below एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन, ताकि आप अगली वीडियो जल्दी से देख पाए। प्लीज़ सपोर्ट। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक इन्वेस्टिगेट करते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।